नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज आप लोग हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में मैथमेटिक्स का ये एक नया चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए और पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा बिना किसी स्किप किए हुए, और आप लोग एकदम फ्री माइंड से पढ़िएगा। तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के इस नए चैप्टर पे, मैथमेटिक्स के इस नए चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग पे। स्टूडेंट्स, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरी। क्या कहते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, आपको एक बात पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय से आपको कुछ याद आ रहा होगा, और अगर नहीं याद आ रहा है तो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया डेली की सुबह 7 बजे हम लोग की क्लास रहती है मैथमेटिक्स की, तो 7 बजे आप लोगों को डेली आना है, ज्वाइन करना है क्लास को। और स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, जिससे आपके अदर फ्रेंड्स जितने भी हैं वे लोग भी इसको देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो आपको सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय को समझने से पहले आपको त्रिभुज जानना होगा। तो त्रिभुज मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है आपको, इसके पहले वाला चैप्टर आपका त्रिभुज था। अगर आपने नहीं देखा तो त्रिभुज आप देख सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में आपको एक समकोण त्रिभुज का जो है काम रहता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका एक जो होता है कोण आपका, वो 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका कितने डिग्री का है? ये आपका है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर कोई एक समकोण त्रिभुज होता है स्टूडेंट्स, तो समकोण त्रिभुज में आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें कर्ण आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? जो आपकी सबसे बड़ी वाली भुजा होगी, सबसे बड़ी वाली भुजा आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही है? AC, क्योंकि AC आपका यहाँ पे सबसे बड़ी वाली भुजा है। तो जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसी को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कर्ण हो जाएगा आपका। और कर्ण जो आपका होगा उसके यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका आधार, और इसके सामने वाली आपका हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? कर्ण, लंब और आधार। स्टूडेंट्स, तो कर्ण का आप देखिए, जब सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा आपका, कर्ण का स्क्वायर मीन्स क्या होगा? सबसे बड़ी वाली भुजा का आपका वर्ग जब होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? आपका लंब, यानी जो लंब है AB, लंब के स्क्वायर के बराबर, और प्लस में BC मीन्स आपका आधार का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो अन्य दो छोटी भुजाएं हैं उनके योग के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्या बराबर होगा? कर्ण का वर्ग। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि इस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज, जो कि आपको ABC त्रिभुज दिख रहा है, इसमें समकोण है क्योंकि एक जो यहाँ पे आपका B कोण है वो 90 डिग्री का है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और जो कर्ण का स्क्वायर आपका हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? लंब के स्क्वायर के, और प्लस में आधार जो आपका होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स? हो जाएगा कर्ण जो है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स AC आपका ये हो गया। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर मीन्स लंब का स्क्वायर, और प्लस में BC का स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के आधार पर हम त्रिकोणमितीय संरचनाओं में विभिन्न भुजाओं एवं कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अगर अभी तक नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से आप एक त्रिभुज फिर से मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका हो गया त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज आपका हो गया 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए, जो कि त्रिभुज होगा आपका क्या? समकोण होना चाहिए। और जो समकोण होगा तो यहाँ पे आपका ये सबसे बड़ी वाली भुजा है कर्ण हो जाएगी, इसके सामने आपका यहाँ पे आ जाएगा आधार,
और आधार के फिर इधर हो जाएगा आपका क्या, लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे मान लेते हैं ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो आपका जो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर और प्लस में किसके, आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर एंड प्लस में आधार मीन्स बेस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला जो भी है इसके बारे में बता देते हैं, जिससे आपका ये भी क्लियर हो जाए। देखिए आपके महत्वपूर्ण फार्मूले जो हैं आपके देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका पहला जो है, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी अधिक कोण हो और ए डी सी बी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो देखिए आपका त्रिभुज कौन सा था, यहाँ पे जो डॉटेड वाला दिखाया गया है इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, डी से बी तक बढ़ा दिया गया है, बी से डी तक बढ़ा दिया गया है। वैसे आपका एक यहाँ पे अधिक कोण बन रहा था, यहाँ पे आप देख पाएंगे जब ये आप डॉटेड वाला हटा देंगे स्टूडेंट्स, जो आप डॉटेड वाला अगर यहाँ पे हटा देते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्या मिल रहा है, अधिक कोण मिल रहा है। देखिए अधिक कोण आपका क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक। तो बी वाला जो आपका कोण बनेगा त्रिभुज ए बी सी में वो आपका अधिक कोण होगा। और अधिक कोण है तो कह रहा है अगर आपको यहाँ से ए से डी तक और सी से बी तक के बढ़ाए हुए भाग को जो है भाग पर लंब हो। ठीक है, आपका क्या कह रहा है, AD जो होगा, AD यहाँ पे देखिए आ रहा है एक ना, आपका AD आ रहा है और वो B से जो है C से B को जो बढ़ाया गया है उस पर अगर लंब होगा, इस प्रकार से लंब का मतलब क्या हुआ, जैसे एक लाइन है उस पर ऐसे कोई एकदम 90 डिग्री का कोण बना रही हो तो उसे कह देंगे लंब। तो आप देखिए BC को जो बढ़ाया है हमने उस पर कौन सा लंब है, AD लंब है। तो अगर कभी इस प्रकार से आपका लिखा होगा तो जो आपका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिएगा फार्मूला आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, मीन्स ये जो आपका AC है AC का स्क्वायर बराबर AB मीन्स ये वाला हो गया AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर और प्लस 2BC एंड 2BD। ठीक है, 2BC एंड BD। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है पहला फार्मूला। अगर कभी भी आपका अधिक कोण बना हुआ एक त्रिभुज आ जाता है और एक भुजा को बढ़ा देते हैं तथा यहाँ से कोई लंब हो जाता है इस पर, तो आपका जो कोण यहाँ पे बनेगा फार्मूला ये बन जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला याद होने चाहिए सारे के सारे आपको। पहला फार्मूला आपका हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा फार्मूला। देखिए त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री से कम का हो कोण। तो जब त्रिभुज ए बी सी, देखिए ये वाला आपका त्रिभुज की बात की जा रही है, त्रिभुज ए बी और सी में जो कोण आपका बी होगा यहाँ पे वो क्या होगा, न्यून कोण हो और ए डी जो है आपका बी सी पर लंब हो अथवा बी सी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो। तो आपका जो यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड माइनस में 2BC BD हो जाएगा। देखिए अधिक कोण था और बढ़ाए गए भाग पर लंब हो जाता था तो प्लस में 2BC BD हो जाता था, और अगर न्यून कोण है और बढ़ाए हुए भाग पर लंब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2BC BD। एकदम सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का आपका फ़र्क दिया गया है स्टूडेंट्स। और क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अधिक कोण था तो प्लस हो गया था, यहाँ पे न्यून कोण है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अधिक कोण एंड न्यून कोण पे अगर कोई भुजा लंब है तो आपका ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए ये दो फार्मूले आपके हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। देखिए अगला फार्मूला आपका कौन सा है, देखिएगा यहाँ पे अगला फार्मूला है आपका, यदि त्रिभुज ए बी सी में AD भुजा BC के संगत माध्यिका है, माध्यिका आपको पता है माध्यिका मीन्स होता है मध्य में, तो त्रिभुज ये वाला लिया गया है। और यदि त्रिभुज ABC आपका ये त्रिभुज हो गया, इसमें अगर AD मीन्स ये वाला जो अभी आया है लंब है, तो ये अगर BC के संगत माध्यिका, माध्यिका मीन्स क्या होता है एकदम मध्य में हो तो उसे हम कहेंगे माध्यिका। तो AD क्या है, संगत माध्यिका है। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर मीन्स ये वाला AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका
2AD प्लस बी डी का AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि BD और CD बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए B और C ये इतना था और इसकी माध्यिका मीन्स एकदम मध्य में अगर यहाँ पे आ जाए तो ये दोनों भाग हो जाएंगे बराबर। तो जब दोनों भाग बराबर हो जाएंगे तो BD और DC आपका दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से आपका फार्मूला ये बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये आपका एक और फार्मूला था। तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको बहुत ही आसान से फार्मूले हैं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसको जो है आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इसे आप नोट करते जरूर चलिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। कर्ण की माध्यिका आपको पता होगा, जैसे कोई भी अगर आपको यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है, रेखाखंड दिया हुआ है AB। अब AB की हमें अगर माध्यिका कोई देखना है तो माध्यिका अगर मान लेते हैं यहाँ से आपका माध्यिका O है, तो आपको पता है माध्यिका मीन्स क्या हुआ, A से O तक की दूरी और O से B तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी। और माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी, AB की आधी हो जाएगी। AB की आधी जो दूरी होगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। माध्यिका क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है स्टूडेंट्स। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ से जो आपका लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा फिर से। देखिए जो आपको पता है क्या हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को चलिए हम K से मान लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर L मान लेते हैं एंड प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, A मान लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर आपको K केवल निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो ये आपका हो जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से लंब निकालना है तो L बराबर आपका क्या हो जाएगा, K स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर हो जाएगा, ये तो L स्क्वायर का हो जाएगा। अगर केवल L निकालना है तो यहाँ पे आपका रूट बन जाएगा। तो ये आपको लंब का निकालने का फार्मूला मिल जाता है। अब अगर आपको आधार निकालना है तो इसी प्रकार से A बराबर आपका क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर माइनस में L का स्क्वायर किसमें, रूट में हो जाएगा। तो ये आपके हो जाते हैं एक फार्मूले से तीन फार्मूले, कर्ण यानी लंब और आधार। अगर ये सारी तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ दी हुई है और आपको एक निकालना है तो आप ये सारे फार्मूले यूज करके सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से समझ में आया होगा कुछ, वही जो है यहाँ पे आपका अगला पॉइंट दिया हुआ था। आप देख सकते हैं ये वही पॉइंट दिए हुए हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। तो ये तो आपके हो गए फार्मूले हो गए स्टूडेंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा आगे का आपका जो अगला पॉइंट है 23.6, जब समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा ज्ञात हो तो उसका कर्ण व अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए, समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा ज्ञात हो, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपका तीनों में से तीन भुजाएं हैं, तीनों में से कोई एक भुजा ज्ञात हो तो उसका कर्ण यानी ये लंबी वाली भुजा या अन्य कोई भुजा ज्ञात करने के लिए फार्मूले लगाए जाते हैं। देखिए कौन से फार्मूले, जब दी हुई भुजा सम हो तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाता है, यच बराबर हो जाता है E/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, अन्य भुजा यस बराबर हो जाता है H-2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर वहीं पे आपका दी हुई भुजा विषम हो, यानी कि अगर सम हो, सम मीन्स आपका जैसे 4 6 सम हो जाए तो आपका हो जाएगा ये वाला फार्मूला। और अगर आपका विषम हो जैसे 3 5 कुछ कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका कर्ण बराबर क्या हो जाता है, यच बराबर हो जाता है O का स्क्वायर प्लस में 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और अन्य भुजा यस आपका क्या हो जाता है, H-1 हो जाता है। तो ये आपके दो फार्मूले एक्स्ट्रा थे। देखिए नोट भी कुछ दिया गया है, उपरोक्त सूत्रों का प्रयोग अधिकांश त्रिक ज्ञात करने के लिए किया जाता है तथा पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन भी किया जा सकता है। तो ये सारे फार्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे स्टूडेंट्स, आपको ये सारे फार्मूले याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, सारे के सारे फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए हम अब एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं आपके लिए, आज के लिए वही क्वेश्चन आपके लिए होगा, फिर आगे से हम अगले वीडियो में आपको और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे इससे वो करा दिया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है आपका तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ABC त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2A, तो इसके शीर्ष लंब AD की लंबाई क्या होगी।
देखिए स्टूडेंट, शीर्ष लंब आपको पता होगा क्या होता है। शीर्ष लंब में जैसे कोई एक चीज़ दिया हो तो इसके आधे पे एक लंब डाल दिया जाए तो उसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। तो ये आपका शीर्ष लंब हो गया। भुजा की आपकी लंबाई, एक भुजा की लंबाई दी हुई है 2a और शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले आपको फिगर बनाना होता है। तो फिगर इसका कैसे बनेगा हम आपको दिखा देते हैं। देखिएगा फिगर आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा। इसका त्रिभुज आपका है ABC। देखिए त्रिभुज आपका ABC है। तो ABC आपका देखिए AB और C आपका त्रिभुज है और इस पे एक शीर्ष लंब डाल दिया गया है AD। जो शीर्ष लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो ये आपका हो गया त्रिभुज ABD। ठीक है, ABC। अब कह रहा है कि एक भुजा आपकी 2a दिया हुआ है। इसकी एक भुजा आपकी क्या दी हुई है, 2a दी हुई है। तो जब आपकी एक भुजा 2a दी हुई है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम बता देते हैं आपको। देखिए भुजा आपकी समबाहु, ये त्रिभुज आपका समबाहु है। तो समबाहु का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज जो आपके तीनों जो भुजाएं होंगी AC बराबर हो जाएगी AB और AB किसके बराबर हो जाएगी, BC के। ये तीनों आपस में भुजाएं बराबर होंगी और ये इनका जो मान दिया हुआ है 2a दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज था और आपकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी आपस में और भुजा जो है आपको दिया हुआ है 2a। अब देखिए आपको एक यहाँ पे देखिए, जब ध्यान से आप क्वेश्चन देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज है, इसलिए देखिए आपका जो त्रिभुज बनेगा ABD, त्रिभुज ABD जो होगा वो आपके त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपके त्रिभुज ACD के बराबर हो जाएगा। देखिए जो आपका त्रिभुज त्रिभुज जो आपका ABD होगा, त्रिभुज ABD बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज ACD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों त्रिभुज क्यों बराबर होंगे, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज था और शीर्ष लंब डाल दिया गया तो ये आपस में हो जाएंगे बराबर। तो ये जो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आपको एक बात पता चल जाएगी कि त्रिभुज ABD और ACD आपस में बराबर होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, AB बराबर AC। AB और AC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब आपके AB AC बराबर में होंगे, और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो ADC मीन्स D वाला ये वाला कोण और ADB मीन्स ये वाला कोण 90-90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण भी आपके बराबर होंगे आपस में। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कोण ADC बराबर कोण ADB, क्या ADB ये दोनों आपके कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में 90-90 डिग्री के हैं। तो दोनों आपके हो जाएंगे बराबर। अब जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज भी बराबर हैं आपस में। अभी मैंने आपको बताया ABD और ADC ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं। अब जब ये आपस में बराबर हैं तो आपको पता है BD और DC भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका शीर्ष लंब है तो ये दोनों आधा आधा हो जाता है। तो जब आधा आधा हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सारी पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जब ये बराबर हो जाएगा तो BD बराबर क्या हो जाएगा आपका DC के। BD बराबर DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए BD बराबर DC हो गया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, BD बराबर DC को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका BD और DC बराबर होगा तो BD और DC आपस में बराबर होंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका BC का आधा हो जाएगा। जो DC या BC जो आपका BD है और DC है, और BD मीन्स ये इतना हो गया और DC का मीन्स इतना हो गया। अब ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं 1/2 BC के, क्योंकि देखिए BC टोटल हो गया आपका और इसका आधा तो हुआ ये, तो 1/2 BC के बराबर हो जाता है BD और DC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका जो BC दिया हुआ है कितना दिया हुआ था, 2a दिया हुआ था, क्योंकि एक भुजा हो गई, BC आपकी एक भुजा हो गई और BC का आधा होगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं DC या BD जो है आपस में बराबर हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। तो यहाँ से आपको जो BD बराबर DC और बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1/2 BC का मतलब क्या हुआ, 1/2 गुणे 2a, क्योंकि BC की मात्रा जो है आपकी भुजा दी हुई है 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका जो BD बराबर DC हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बी डी या डी सी मिल चुका, बी डी मीन्स ये हो गया, डी सी मीन्स ये हो गया, तो आपको यहाँ से ये मिल चुका है। अब देखिए आपको यहाँ से क्या मिल चुका है, एक त्रिभुज बन चुका है यहाँ पे आपका, एक त्रिभुज ये हो गया, यहाँ पे ये वाली भुजा आपकी ए दी हुई है, ये वाली भुजा आपकी 2a दी हुई है, और यही भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपको पता है कर्ण, यहाँ पे ये वाला कर्ण होगा सबसे लंबी भुजा, तो यहाँ से k का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब ये हो जाएगा यल का स्क्वायर, एंड प्लस में क्या हो जाता है आधार मीन्स ये हो जाएगा, तो यहाँ से a का स्क्वायर। अब देखिए k आपका दिया हुआ है 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में यल आपको ज्ञात करना है, तो यल स्क्वायर एंड बराबर प्लस में आपका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a का मतलब स्मॉल a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब 2a का स्क्वायर आप करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे a था तो माइनस में a स्क्वायर, और बराबर में आपका हो जाएगा यल का स्क्वायर। तो अब जो आपको यल का स्क्वायर मीन्स लंब का स्क्वायर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और जब आप यल निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका a एंड रूट में 3, क्योंकि स्क्वायर से आपका a वाले स्क्वायर से a हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। मीन्स आपका लंब जो आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, आपका लंब जो आ गया AD ही हमें ज्ञात करना था, तो लंब AD हमें क्या मिल चुका है रूट 3। तो यहाँ से जो आपका AD मिला हमें स्टूडेंट्स क्या मिल गया a√3 मिल गया। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको स्टेप जरूरी है जानना, अगर आप स्टेप नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होगी। तो ये सारे स्टेप्स आपके फॉलो करने होंगे। तो यहाँ से आपका जो AD निकलेगा a√3 निकल के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में भी आपका क्या दिया हुआ है, AD का मतलब क्या दिया है, AD ही हमें ज्ञात करना था। AD की लंबाई हमने क्या निकाल ली a√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा a√3। स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला देख लिया और एक क्वेश्चन भी कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कराएंगे। तो हमारे साथ में रेगुलर जो है आप जुड़े रहिएगा, जिससे आपको सारी की सारी क्लासेज अटेंड कर पाएँ और अच्छे से आप तैयारी कर पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।